बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल, साथ सलाद और साथ चटनी। माश की दाल मैंने सुबह की भिगो के रख दी थी और शाम के टाइम मैंने रेडी की थी। चले जी चलते अपनी रेसिपी की तरफ जी। ये मेरी माश की दाल है जिसको मैंने हाफ़ डे के लिए भिगो के रख दिया था पानी में डाल के। इसके अलावा मुझे चाहिए सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और टमाटर। प्याज का मैं यूज़ नहीं कर रही। इसके अलावा स्पाइसेस में चाहिए मुझे ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और नमक। इसके अलावा मैंने लिया है गार्निशिंग के लिए, एंड में दाल के ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। सब्ज़ मिर्चों के मैंने बीज निकाल कर बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। चलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम करेंगे, मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही। मैं सिर्फ घी के अंदर लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं डालूँगी अदरक फ्राई करने के बाद मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो काट के भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये देखिए जी, मेरा लहसुन ऑलमोस्ट डन हो चुका था। मैंने ऐड कर दिया अदरक डालने के बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। ये डाल के हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैं डालूँगी सारे स्पाइसेस, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर। ये सब स्पाइसेस मैं ऐड सारे स्पाइसेस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैंने दाल को अच्छी तरह धो के हम बीच में ऐड करके इसको भून लेंगे। सारे स्पाइसेस मैं उसमें मसाले में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर मैंने 3 से 4 अदर टमाटर लिए थे मुनासिब साइज़ के। प्याज का यूज़ मैंने नहीं किया, मैं आपको फिर बता रही। मैं सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया, फिर सब्ज़ मिर्चें ली, उसके साथ मैंने अपना ये सारा मटीरियल तैयार किया। ये देखिए जी, मैंने दाल को अच्छी तरह धोकर स्ट्रेन कर लिया था। मैं दाल को डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। दाल की एक साइड पे हम दाल की भुनाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे मैं रखूँगी दाल के लिए पानी गर्म। मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मैं हमेशा दाल के अंदर गर्म पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि दाल ऑलरेडी गर्म हो चुकी होती, भुनाई हो चुकी होती। जब हम ठंडा पानी ऐड करते हैं तो दाल ठंडी गर्म हो जाती है और वो सही तरह नहीं गलती। इससे मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडे का कर सकते हैं अगर आपके पानी से दाल गलती हो। ये देखिए जी, मेरे पानी में तकरीबन बबल्स आ रहे थे। ये हम अब इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे मैं दूंगी प्रेशर पर मैं रखूँगी 5 मिनट। मैंने पानी ऐड कर दिया है। ये देखें, ये पानी ऐड करने के बाद साथ ही पकने लग गया। मैं इसे दे दूँगी 5 मिनट के लिए प्रेशर पर, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह गल जाए। जी, मैंने दाल को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, डिश आउट कर लिया। साथ मैंने ऐड कर लिया सब्ज़ धनिया, अदरक और हरी मिर्चें, और मैंने लिया था प्याज और टमाटर का सलाद। साथ बनाई थी दही की चटनी, जिसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया यूज़ किया, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा अपनी पिछली वीडियोस में आपको वो रेसिपी बता चुकी हूँ। ये देखेंगे माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है दाल, कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है। साथ तंदूर की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाए। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।